आ गई, घर से भाग के जयपुर आ गई और आज आप दिल्ली में बैठी है। इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। कंचन चौधरी जी, आपने सुनी एक इंस्पायरिंग प्रेरणादायक कहानी कि इंसान समाज से कैसे लड़ता है। आपने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। उड़ान में हमने देखा था उस कविता चौधरी को जिसने आपके किरदार को निभाया था। कहां लाइफ में संघर्ष करना पड़ा? काफी लंबा संघर्ष था। शुरू में तो ठीक था, लेकिन 8 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया, तो तब से उन्होंने संघर्ष शुरू किया। मेरा तब से शुरू हुआ। मेरी माँ बड़ी इंटेग्रिटी वाली महिला थी, तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि हम सही तरीके से हम सही वैल्यूज लेके बड़े हों। और फिर बाद में जब मेरे फादर ने एक जमीन को आबाद किया, तो उस जमीन पे सबका लालच आया, तो उन्होंने उनको कोर्ट में पीटा और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई और मैं उनका मुकदमा कायम करवाने के लिए कितने धक्के खाती रही। काफी लोगों को मिली और वो मुकदमा कायम ही नहीं हो रहा था। फिर वो हॉस्पिटल में थे और वो हुआ, सबको मिली और ये तय था कि जो चीज मैंने सही है, मैं कोशिश करूं कि किसी और को ना ऐसा सहना पड़े। हमने कंचन जी उड़ान में देखा था कि किस तरह से आप सरकारी अधिकारियों, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, पर हमने उड़ान में देखा था किस तरह से आपने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे थे उस वक्त, और बाद में आपने ये ठाना कि आप एक अधिकारी बनेंगी और आपने पुलिस सेवा का चयन किया था उस वक्त। कम से कम हमने उस टीवी सीरियल के अंदर यही देखा है। तो कब आपके मन में आया कि आपको एक पुलिस अधिकारी बनना चाहिए, और वहां से लेकर एक आईपीएस और एक राज्य के पुलिस विभाग की मुखिया बनने तक की कहानी के बीच में कितने उतार चढ़ाव आए? मैं सोचती हूँ कि जब कोई फैसला कर लेता है तो फिर उतार चढ़ाव दिखते नहीं है। वो अपनी दिशा ही दिखती है कि मुझे बाकी किसी को, मेरी यही चेष्टा होगी कि किसी और को उस तरह घूम के मुकदमा, ये बड़ी अजीब स्थिति है कि थाने में मुकदमा ही कायम ना हो, आपका बाप पिट के हॉस्पिटल में है और कोई उसको उस तरफ गौर ही नहीं कर रहा है, और उस पे कोई जिन्होंने किया है उनको अपनी एफआईआर में इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ऐसा हुआ था और फिर अल्टीमेट उस तरफ गौर ही नहीं कर रहा है, और उस पे कोई जिन्होंने किया है उनको अपनी एफआईआर में इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ऐसा हुआ था और फिर अल्टीमेटली वहाँ गवर्नर बहुत अच्छे थे, पावटे साहब तब थे, उनके यहाँ जब मैं मिली तो उन्होंने इंटरवीन किया। फिर मैं दिल्ली भी सबसे मिली, बहुत लोगों से, प्रेसिडेंट ऑफिस, मैम गांधी जी को भी मिली थी, इंदिरा मैडम को। फिर उसके बाद मुकदमा कायम हुआ और तब से दिशा बनी गई थी। क्या तब से आपकी दिशा बदल गई? 2 और खास मेहमानों को आपसे मिलवाना चाहूंगा। बेहद परिचित नाम है, मेरे साथ मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी कोलकाता से जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ी हैं सुजाता मजूमदार, जो कि सिंगर हैं। आपने दिल्ली 6 में उनका गाना ससुराल गेंदा फूल जरूर सुना होगा। और ससुराल गेंदा फूल, ससुराल को आखिरकार गेंदा फूल क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अनुराधा जी, सबसे पहले आपके पास नारी शक्ति के सम्मान की बात होती है, लेकिन जब बात आती है आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की, तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज पीछे हट जाता है। आपको आज ऐसी कौन सी 4 लाइनें अपने गाने की याद आ रही हैं जो आप स्त्री शक्ति को या शक्ति के प्रतीक को समर्पित करना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि जो मैंने गाया है दुर्गा जी की शक्ति का वर्णन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आज की बात नहीं है, ये